Hello friends, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor and Integrative Dietitian. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज को, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें चावल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, तो इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो डायबिटीज के केस में ज़्यादातर चावल मना किया जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर बढ़ा हुआ है चावल ना खाएं। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि चावल एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हजम होने के बाद हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसीलिए इसे मना किया जाता है कि डायबिटीज में चावल ना खाएं, क्योंकि बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल हमेशा हानिकारक होता है, हमें बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं चावल के बारे में आज बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे प्रांतों में चावल ही मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे असम ले लें, असम में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, ईस्टर्न यूपी है, या सारे साउदर्न स्टेट्स में देख लीजिए, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो या केरला हो, सब जगह चावल ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है मेन भोजन के रूप में। तो ऐसी जगहों पर अगर कहा जाए कि चावल मना किया जाए लोगों को, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए चावल न खाना। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, तो ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा चैलेंज है कि हम चावल खाना कैसे अवॉइड करें। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। इसमें हम चावल आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमने 2 सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। इन 2 सॉल्यूशंस पर बात करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप चावल खाइए लेकिन केयरफुल होकर खाइए। तो इसमें क्या है, किस टाइप की केयर लेनी है, किस टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए हमें। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रिवेंशन है। तो पहले प्रिवेंशन की बात करें कि हमारा मतलब जो डायबिटीज में हमें ये नुकसान भी न करे और हम चावल खा भी सकें। तो इसमें सबसे पहला प्रिवेंशन तो ये है कि दोस्तों हमें चावल किस तरह से खाना चाहिए, किस टाइप की प्रिपरेशन चावल की खानी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें इसे सेफली खा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज है या शुगर की प्रॉब्लम है तो उसे चावल कम तो खाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी आप चावल खाएं तो उसके साथ हाई फाइबरस डाइट लें, मतलब हाई फाइबर वाला फूड जरूर शामिल करें। और अगर आप चावल खा रहे हैं सिर्फ, तो चावल के साथ मिक्स वेजिटेबल्स उसके साथ मिला के खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि इससे क्या होगा, जब हाई फाइबर डाइट के साथ आप चावल लेंगे तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ाएगा। और इसी के साथ जब भी आप दालों वगैरह के साथ चावल खा रहे हैं, दाल के साथ, तो प्रेफर करिए कि आप धुली दाल के साथ न खा के छिलके वाली दालों के साथ चावल मिक्स करके खाएं। और धुली दाल के साथ भी खा रहे तो भी उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स जरूर मिक्स करें। तो इस तरह से हाई फाइबर डाइट के साथ जब चावल आप खाएंगे तो आपको ये उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आप प्लेन राइस नुकसान करता है। और दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर ये है कि हम अपने चावल की टाइप ही बदल दें। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत सारे नए इनोवेशंस हुए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में भी। तो यहीं पे एक लो जीआई राइस डेवलप किया गया है। इस लो जीआई राइस को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और फ्रीली खा सकते हैं बिना किसी नुकसान के डायबिटीज की कंडीशन में भी। और यहाँ तक कि जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं, जिन लोगों का मोटापा ज़्यादा है, वो भी इस चावल को फ्रीली खा सकते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए इस चावल में ऐसी क्या खासियत है, इसे लो जीआई राइस क्यों कहते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जीआई क्या है। तो जीआई एक ऐसा नंबर है जिसका फुल फॉर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये किसी फूड को एक नंबर दिया जाता है, जीआई नंबर। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो फूड तेजी से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और जितना ही ये नंबर कम होगा उतना ही वो फूड सेफ है शुगर लेवल को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है, इसमें सबसे पहले 100 नंबर दिया गया है ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज जब हम डायरेक्ट खाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट बहुत तेजी से हमारे ब्लड शुगर लेवल को, या चूंकि डायरेक्ट ग्लूकोज है और ग्लूकोज ही मेजर किया जाता है शुगर लेवल में, तो ये सीधे सीधे शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो इसको 100 माना गया है इसका नंबर ग्लूकोज का। अब इसके रेफरेंस में ही अन्य फूड को नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल व्हाइट राइस है, रेगुलर राइस, उसका 73 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि वो भी काफ़ी तेजी से हमारे शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। तो नॉर्मली देखा गया है जो 70 से ऊपर जीआई वैल्यू वाले फूड हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले बोले जाते हैं, और इन्हें हमें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए अगर डायबिटीज है तो। और जो 55 से 70 की रेंज वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं वो मीडियम माने जाते हैं। इसमें भी
ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर के हिसाब से इन्हें भी थोड़ा कम यूज करना चाहिए डायबिटीज़ में और कंट्रोल करना चाहिए। और 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कम वाले फूड हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं, उनको आप डायबिटीज़ में खा सकते हैं, शुगर में खा सकते हैं। और अगर आपको मोटापा है, मोटापा कम कर रहे हैं, तो भी इस टाइप के फूड को खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है। तो यहाँ हम जो लो जीआई राइस की बात कर रहे थे, इस लो जीआई राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मैंने यूज भी किया है, लोगों को यूज भी कराता हूँ, शुगर नहीं है फिर भी यूज करते हैं कि अच्छा है, हाई शुगर वाली चीज़ें ना खाई जाएँ। तो ये जो राइस है बीफैक के नाम से आता है, एमवे ने इसे लॉन्च किया है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है, यानी कि बिल्कुल सेफ रेंज में है। इसे आप फ्रीली खा सकते हैं, प्लेन भी खा सकते हैं अपनी डाइट में। तो इसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ग्राफ के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। दो तरह के राइस दिखाए हैं, एक आप स्टीप राइस वाला रेड कर्व देख रहे हैं, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले राइस का है जो 70 के ऊपर है। और एक आप थोड़ा सैलो कर्व देख रहे होंगे जो काफ़ी मतलब हल्का सा कर्व है। और इस कर्व को देखें तो इसमें क्या है, ब्लू कलर का कर्व जो देख रहे हैं आप, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले राइस का कर्व है, यानी कि ये धीरे धीरे शुगर बढ़ाता है और ये काफ़ी देर तक आपको एनर्जी देता है, यानी कि इससे खाएंगे आप तो बार बार भूख भी नहीं लगेगी, पेट भरा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक बेहतर चॉइस कर सकते हैं। अगर आप जनरल रेगुलर राइस खा रहे हैं तो उसके साथ फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए, और नहीं तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आप लो जीआई राइस यूज कीजिए। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको टाइम पर देता रहूं। और दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।